स्टूडेंट्स आज बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसका टॉपिक हमारे पास प्लांट टिश्यू है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको जो है वो टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। टिश्यू क्या होते हैं हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर सेल आपस में जुड़ जाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के मजमूए के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसका? टिश्यू का। ये कोई नई टर्म नहीं है। आपने पिछले साल हिस्टोलॉजी की डिफाइन पढ़ी थी 9th में, हमने वहां पे भी पढ़ा था कि सेल जब आपस में जुड़ते हैं, इनके जुड़ने से हमारे पास क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? टिश्यू का। तो आज हमने पढ़ना है प्लांट टिश्यू के बारे में। आपको शायद याद हो हमने उस वक्त भी प्लांट टिश्यू की कुछ एग्जाम्पलें ली थी। हाँ भी, जाइलम टिश्यू को डिस्कस किया था, प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया था। जाइलम का काम भी पढ़ा था, वो पानी को जड़ों से किधर तक लेकर जाता है? पत्तों तक। और फ्लोएम पत्तों में बनने वाली खुराक पौधे के जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाता है। आज हम प्लांट टिश्यू को डिटेल से और बेसिक स्टेप से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि प्लांट टिश्यू जो है ये बेटा कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक हमारे पास सिंपल टिश्यू होते हैं और दूसरे जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? कंपाउंड टिश्यू। पहली बात तो बेटा जहन में आप रखिएगा कि सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं? अगर तमाम जुड़ने वाले सेल जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अगर वो तमाम सेल एक ही तरह के हो, अगर वो तमाम सेल एक ही तरह के हो जो आपस में जुड़कर टिश्यू बना रहे हैं, तो इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू। मतलब आपको पता है सेल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। अगर तमाम जुड़ने वाले सेल एक ही तरह के हो तो फिर उनका नाम क्या है? सिंपल टिश्यू है। और फिर मैं आपको कहूं कि जो दूसरा टिश्यू हमारे पास है वो कौन सा है? कंपाउंड है। तो डेफिनेटली जो सिंपल की डिफाइन पड़ी है, कंपाउंड की जो डिफाइन है उससे अपोजिट होगी कि अगर एक ही तरह के सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे तो वो सिंपल टिश्यू है, और अगर डिफरेंट काइंड के सेल जो है वो आपस में मिलके टिश्यू बना रहे हैं तो वो हमारे पास कौन से? अच्छा, अगर सेम टाइप के सेल आपस में जुड़े तो वो क्या कहलाते हैं? सिंपल। और मुख्तलिफ तरह के सेल आपस में जुड़े तो उनके लिए कंपाउंड टिश्यू का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं आपको कहूं कि ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो भी आगे कितनी तरह के होते हैं? वो 2 तरह के होते हैं। उनमें से एक परमानेंट टिश्यू है और दूसरी किस्म जो है, अगर पहली परमानेंट है तो दूसरी कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इनमें बड़ा फर्क है। परमानेंट का मतलब होता है जो अपनी जगह पे मुस्तकिल हो, जो मुस्तकिल मजाज हो, जो किसी जगह पे मुस्तकिल तौर पे रह रहा हो। जैसे हमारे जो आईडी कार्ड है उनके ऊपर 2 तरह के एड्रेस होते हैं, एक आरजी पता होता है, एक परमानेंट होता है। आरजी का मतलब है कि हम वक्ती तौर पे कहीं पे शिफ्ट हुए। परमानेंट का मतलब जहां पे हमारे आबाओ जदाद भी रहते रहे, हम भी रहते हैं, तो वो हमारा परमानेंट एड्रेस है। तो परमानेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेल, सिंपल टिश्यू जो है उनकी कितनी किस्में हैं? 2, एक परमानेंट और दूसरी कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक। तो परमानेंट सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल या परमानेंट टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या फर्क है? ऐसे टिश्यू जिनके अंदर डिवाइड करने की सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं होती। दोज टिश्यूज विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, जिनके अंदर किसी भी तरह की तकसीम करने की सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं है, उनके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मतलब वो डिवाइड करना छोड़ चुके हैं, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, उनके डिवाइड होने से नए सेल नहीं बनेंगे, लिहाजा उनके लिए, उन टिश्यूज के लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? परमानेंट। कहीं वो आगे पीछे नहीं जाएंगे, वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो स्टक आउट रहेंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे, वो अपनी एक्चुअल तादाद में रहेंगे, वो मजीद अपने नंबर में इजाफा नहीं करेंगे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? परमानेंट। और इसके अपोजिट देखा जाए तो दूसरा कौन सा आ गया? मेरिस्टेमेटिक। ऐसे टिश्यू जिनके अंदर डिवाइड करने की
सलाहियत जो है वो मौजूद होती है, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसका? मेरिस्टेमेटिक। हाँ भी, एक को बेटा याद कर लें, दूसरे को उसके उल्ट लिख दें। दोज टिश्यू विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसे टिश्यू जिनके अंदर तकसीम करने की सलाहियत बाकी नहीं है, मौजूद नहीं है, वो परमानेंट टिश्यू है। एंड दोज टिश्यू विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, जिनके अंदर तकसीम करने की सलाहियत मौजूद है, वो क्या कहलाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये तमाम जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं? वो बेटा मेरिस्टेमेटिक होते हैं। पहले क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं। फिर जो ही वो टिश्यू पुराना हो जाता है, उसके अंदर डिवाइड करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, और जब डिवाइड करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी तो वो कौन से टिश्यू बन जाएंगे? जैसे मोस्ट केसेस में आप देखें, मैं इधर एक डायग्राम बना रहा हूं, मैं आपको कहता हूं कि ये हमारे पास एक स्टेम है, उसकी ये टिप है, टिप का मतलब ऊपर वाला किनारा है। जब इसने अपनी लेंथ में इजाफा करना है तो यहां पे सेल जो है वो बार बार क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये सेल बार बार क्या करते हैं? डिवाइड, जिसकी वजह से इस पौधे की लेंथ में जो है वो क्या होता है? इजाफा। अब बेटा जब लेंथ में इजाफा जो है वो होता जाएगा तो अब ये वाले जो सेल हैं जो टिप के ऊपर मौजूद हैं, उनके अंदर डिवाइड करने की क्या मौजूद है? सलाहियत मौजूद है। लेकिन जो नीचे वाले सेल हैं, चूंकि ये पुराने होते जा रहे हैं, इनके अंदर डिवाइड होने की सलाहियत खत्म होती जा रही, लिहाजा ये जो सेल हैं या टिश्यू हैं ये क्या बनते जा रहे हैं? परमानेंट। और ऊपर वाले कौन से हैं? ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक है। तो सिंपली ऐसे टिश्यू जिनके अंदर डिवाइड करने की सलाहियत मौजूद होती है वो हमारे पास क्या है, और जिनके अंदर नहीं होती वो हमारे पास क्या है? परमानेंट है। अच्छा, फिर बड़ा बात जो है मैं आपको कहता हूं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी भी आगे कितनी किस्में होती हैं? दो, एक एपिकल और दूसरा जो है वो लेटरल। पहली बात तो आप जहन में रख लें, लफ्ज जो एपिकल है, एपिकल का मतलब ऊपर वाला, एपिकल का मतलब ऊपर वाला, या ये भी कह लें पौधों की टिप्स वाला, पौधों के किनारों वाला। जैसे मैं आपको कहूं ये हमारे पास बेटा एक प्लांट है, ये उसकी ऊपर जो है वो क्या जा रही है? स्टेम जा रही है। ये हमारे पास जो है वो जमीन है, ये उसकी स्टेम है, और मट्टी के नीचे ये उसकी जो है वो रूट है। अब चाहे किनारा कौन सा हो? स्टेम वाला हो, चाहे किनारा कौन सा हो? रूट वाला हो, ये दोनों किनारे जो हैं वो पौधे के मेरिस्टेमेटिक होते हैं। आपको पता है स्टेम ऊपर को बढ़ती जाती है और रूट नीचे को जाती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि इनके किनारों पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की क्या मौजूद होती है? सलाहियत। अब अगर यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड करते जाएंगे, पौधे की लेंथ में इजाफा होता जाएगा, पौधे की शाख जो है वो ऊपर को जाती जाएगी, और जो टिश्यू मौजूद होते हैं रूट की जो टिप है उसके ऊपर जब वो डिवाइड करेंगे फिर रूट्स की लेंथ में जो है वो क्या होगा? इजाफा होगा। दैट इज क्लियर? कि मैंने आपको कहा कि कितनी तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? दो तरह के। एक कौन सा? एपिकल। एक कौन सा? लेटरल। मैं आपको अगर ये अपना हाथ कहता हूं तो इसका एपिकल एंड कौन सा है? ये वाला, ये वाला इसका एपिकल। अब बात आ गई लेटरल की। अब चले ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है जब उसके सेल डिवाइड होते हैं, उसके टिश्यू डिवाइड होते हैं, उस वक्त पौधे की लेंथ में इजाफा होता है। जैसे रूट के टिश्यू भी जब इजाफा करेंगे अपने में तो रूट भी लंबी होगी, उसके नतीजे में भी पौधे की लेंथ में जो है वो क्या होगा? इजाफा होगा। और पौधे की लेंथ में इजाफा होना, इस टर्म के लिए बड़ा हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब कोई आपसे पूछ ले कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, आपने कहना है पौधे की लेंथ में इजाफा होना। फिर कोई आपसे पूछ ले पौधा अपनी लेंथ में कैसे इजाफा करता है, आपने कहना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जरिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कितनी तरह के होते हैं? आपने कहना है दो तरह के। कौन कौन से? एक एपिकल, दूसरे कौन से? लेटरल। तो पौधा अपनी लेंथ में इजाफा किसके जरिए करता है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम। फिर बात रह गई कौन सी? लेटरल मेरिस्टेम। आप मुझे बताएं क्या पौधा सिर्फ अपनी लेंथ में इजाफा करता है? और किस में इजाफा करता है? वो अपनी विड्थ में भी क्या करता है? आपने कभी नोट किया हो कि जो पौधे हैं वो ऊपर को जा रहे हैं, जैसे जैसे वो ऊपर को जा रहे हैं वो अपनी विड्थ में भी क्या कर रहे हैं? इजाफा कर रहे हैं। अब वो अपनी विड्थ में इजाफा किसके जरिए करते हैं? विड्थ में इजाफा
वो बेटा लेटरल मेरिस्टेम की वजह से करते हैं। हाँ भी, अगर लेंथ में इजाफा करना हो तो किसके जरिए? एपिकल मेरिस्टेम। और अगर विड्थ में इजाफा करना हो तो वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जो है वो क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेटरल मेरिस्टेम होती कहां पे है? मैं अगर आपको कहूं कि ये एक पौधा है, इसकी जो टिप है इसको क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम यहां पे मौजूद है। अच्छा, अब बेटा मैं आपको कहता हूं कि ये हिस्सा उसका और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। यहां पे क्या होती है? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है, जैसे ये अगर एक प्लांट है तो अगर पौधा इधर से ग्रो करेगा, मतलब अपनी विड्थ में इजाफा करेगा, तो वो किसकी वजह से कर रहा है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। और जिस तरह मैंने लेंथ में इजाफा करने का नाम क्या रख दिया? प्राइमरी ग्रोथ। और फिर मैं आपको कहूं अगर वो अपनी विड्थ में इजाफा करता है तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसका? सेकेंडरी ग्रोथ। फिर एक और भी बात सुनिएगा बेटा, आपको पता है एक प्राइमरी लेवल होता है, एक सेकेंडरी लेवल होता है, ठीक है, एक हायर सेकेंडरी लेवल होता है, पता है ना? प्राइमरी लेवल से मुराद क्या है कि क्लास अव्वल से लेकर पंजम तक ये प्राइमरी लेवल है, इससे ऊपर वाले जो है वो बड़े लेवल है। तो आप मुझे बताएं, पहले पौधे की लेंथ में इजाफा होगा या विड्थ में? इसलिए पहले क्या होगी? प्राइमरी ग्रोथ। पहले क्या होगी? और उसके बाद पौधा किस में इजाफा करेगा? अपनी विड्थ में। वो हमारे पास कौन सी है? अब जब पौधा अपनी लेंथ में इजाफा कर लेता है उसके बाद वो शुरू करता है किस में? विड्थ में इजाफा। और जब विड्थ में इजाफा करता है तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। और जो मेरिस्टेम पौधे की विड्थ में इजाफा करती है उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो लेटरल साइडों पे, पौधे की लेटरल साइडों के ऊपर मौजूद है, मतलब यहां पे मौजूद है। अब जो लेटरल मेरिस्टेम है या जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो बेटा दो तरह की होती है। सेकेंडरी ग्रोथ कितनी तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं? मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, कौन कौन सी हो सकती हैं? एक वस्कुलर कैम्बियम, एक कौन सा आ गया? वस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम। और एक जो है वो हमारे पास बेटा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अब मैं आपको कहूं कि आपको पता है पौधे की जो स्किन है, मतलब अगर ये पौधा है, ये पौधा है, इसकी जो मोटाई के रुख, इसकी जो स्किन है, यहां पे जो सेल है वो कॉर्क के सेल यहां पे मौजूद होते हैं। वैसे अगर आप रूट की इंटरनल एनाटॉमी पढ़े ना तो उसमें आपको जो है वो मतलब एंडोडर्मस, एपिडर्मस, ये कॉर्टेक्स, ये कॉर्क वगैरह उसके ऊपर ये सारी जो है वो पता चल जाएंगी। तो अब जो कॉर्क के सेल होते हैं उनके अंदर डिवाइड करने की अगर सलाहियत हो तो वो डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह पौधे की लेंथ में इजाफा होता है तो पौधे की विड्थ में भी क्या होता है? इजाफा। तो अगर कॉर्क के सेल के डिवाइड करने की वजह से पौधे की विड्थ में इजाफा हो रहा है उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? कॉर्क कैम्बियम का। और दूसरी मैंने बात लिखी है वस्कुलर कैम्बियम। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वस्कुलर बंडल का पता है? वस्कुलर बंडल क्या होता है? पौधे के अंदर बेटा दो टिश्यू होते हैं, एक का नाम जाइलम है और एक का नाम क्या है? फ्लोएम। दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए, इनके मजमुए को कहते हैं वस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। मतलब एक हमारे पास जो है, एक हमारे पास जो है वो हमारे पास जाइलम है और एक जो है बेटा वो हमारे पास जो है वो फ्लोएम है। गौर से समझिएगा, मैं आपको कहता हूं कि अगर ये पौधे में इस तरह से हमारे पास एक नाली है जिसका नाम क्या है? जाइलम, और इसके बाहर एक और नाली है जिसका नाम जो है फ्लोएम। ये फर्ज कर रहे हैं सिर्फ, एक जाइलम और दूसरा कौन सा? फ्लोएम। तो ये जाइलम की नाली आ गई और ये हमारे पास जो है वो कौन सी नाली आ गई? फ्लोएम की। अब अगर मैं इस तरह डायग्राम बनाने की बजाय मैं सिर्फ इसका ओवरहेड व्यू, ऊपर से ये कैसे नजर आता है, मैं ले लेता हूं। सेंटर में क्या है? जाइलम, और इसके इर्द गिर्द क्या है? फ्लोएम। दोनों को मिला के पढ़ा जाए तो ये क्या कहलाता है? वस्कुलर कैम्बियम। अब आप मुझे बताएं, हमारे अंदर तो बेटा एक यूरिनरी सिस्टम होता है जो वेस्ट यूरिन को किधर खारिज करता है? बाहर। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो सॉलिड एक्सक्रीटा, जो वेस्ट फुजला जाता है उनको जिस्म से क्या करता है? बाहर खारिज करता है। लेकिन क्या पौधों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है जो पौधों का वेस्ट किधर खारिज करे? बाहर। पौधों में तो कोई सिस्टम नहीं है। हां,
पौधों में यह है कि वो अपने पत्ते गिरा के वेस्ट मटेरियल को खारिज कर लें, या एक मैकेनिज्म उनके अंदर यह भी है कि वो पूरा साल उनमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या करते रहते हैं, इकट्ठा। जब वो जाइलम और फ्लोएम में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करते रहेंगे तो जाइलम वाला जो रास्ता है या फ्लोएम वाला रास्ता है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, अब पौधे को पानी की जरूरत थी पत्तों तक ले जाने के लिए, वो तो नहीं पहुंचेगा। पौधे को खुराक नीचे लाने के लिए बी फ्लोएम की जरूरत थी, वो भी नहीं पहुंचेगा। तो अब क्या करेगा, पौधा इस जाइलम और फ्लोएम के इर्द गिर्द नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाएगा। जब नया जाइलम और नया फ्लोएम बनेगा तो क्या पौधे की विड्थ में इजाफा नहीं होगा, होगा। तो हर साल पौधा जो है वो नया जाइलम नया फ्लोएम बना के पौधे की विड्थ में इजाफा करता है। जाइलम फ्लोएम को क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल की वजह से जो इजाफा होता है उसको वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आप अगर देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। आप कभी आरे पे गए हो जहां पे लकड़ियों को काटा जाता है, आप कभी मोटे मुड को देखिएगा जिसको सेंटर से काटा हुआ है, आपको उस मुड में इस तरह से रिंग नजर आएंगे, नजर आते हैं। उन रिंग्स को आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, उनको कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल का मतलब होता है सालाना, एक साल के बाद एक रिंग बना। आप अगर बैठ के उन रिंग्स को काउंट कर लें, 1 2 3 4 35 36 40 जितने भी हैं, आप लिख के दे सकते हैं जिस पौधे को काटा है उसकी एज इतनी थी, क्योंकि एक साल के बाद एक रिंग बनता है। अगर 40 रिंग मिल गए, उस पौधे की एज कितनी थी, 40 साल थी। है ना इंटरेस्टिंग कि एनुअल रिंग्स नए जाइलम और नए फ्लोएम के बनने से बनते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर नए जाइलम और नए फ्लोएम बनते जाते हैं तो पौधे की विड्थ में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल के ऐड होने की वजह से पौधे की विड्थ में इजाफा हुआ, इसको क्या कहते हैं, वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या पढ़ा मैंने, पढ़ाया कि पौधों के टिश्यू कितनी तरह के, 2 तरह के। अगर तमाम सेल आपस में जो जुड़ने वाले हैं वो एक ही तरह के होंगे, उसके मजमूए को सिंपल टिश्यू। अगर मुख्तलिफ तरह के होंगे तो वो कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू कितनी तरह के, 2 तरह के। जिनके अंदर डिवाइड करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती वो परमानेंट टिश्यू, जिनमें होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनकी कितनी किस्में, 2, एक एपिकल एक लेटरल। जो पौधे की लेंथ में इजाफा करती है एपिकल है, जो विड्थ में इजाफा करती है, लेंथ में इजाफे को क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। विड्थ में इजाफे को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ है एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है, जो कि पौधे की टिप के ऊपर मौजूद होती है, ऊपर वाली साइड पे, ऊपर वाली टिप पे या जड़ की टिप पे। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो बेटा लेटरल जो मेरिस्टम है उसकी वजह से होती है। और इसकी आगे कितनी किस्में हैं, 2। एक कौन सी है, वस्कुलर कैम्बियम, दूसरी कौन सी है, कॉर्क। कॉर्क के डिवाइड होने से अगर पौधे की विड्थ में इजाफा हो वो कॉर्क कैम्बियम। और वस्कुलर कैम्बियम नए जाइलम और नए फ्लोएम के ऐड होने की वजह से अगर पौधे की विड्थ में इजाफा होता है, उसके लिए किसका लफ्ज, वस्कुलर कैम्बियम। तो कल को इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, यहां तक बड़ा याद करना।